हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा और फ्लावर जो है वो किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उसमें फ्लावर में के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा। और अब हम लोग पॉलिनेशन पढ़ेंगे। पॉलिनेशन क्या है? तो ये मेल गैमीट का ट्रांसफ़र है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। और फिर इसके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिनेशन के कितने तरह के होते हैं। हम लोगों को आज यही पढ़ना है, व्हाट इज पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। लेट अस स्टार्ट पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? You have read that the stamen of a flower are the male organ. Stamen means anther and filament, and stamen is the part of androecium, the male reproductive organ. The anthers of the stamen produce powdery material called pollen, which consists of particles called pollen grains. आप लोगों ने pollen grains देखा होगा। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर तो आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन ऐसे इसको फील किया जा सकता है। आपके हाथ में ये पाउडर टाइप का आपके फिंगर्स में लग जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल चाइना रोज़। चाइना रोज़ या उसको हिंदी में उड़हुल भी कहते हैं, उड़हुल भी कहते हैं, गुड़हल भी कहलाता है ये, और ऐसे हिबिस्कस भी कहते हैं इसको। तो जब आप ये फ्लावर को टच करते हैं या तोड़ते हैं तो हाथ में आप देखते होंगे कि येलोइश पाउडर टाइप का लग गया, तो वो जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ईच पॉलन ग्रेन कंटेन्स न्यूक्लियाई दैट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। For initiating this process of formation of fruit and seeds, the first step is that the pollen grains must reach the stigma. यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सीड, बीज और फल बनने के पहले का जो प्रोसेस होता है वो होता है पॉलेन का स्टिग्मा में ट्रांसफर होना, जाना। ये it may happen in 3 principles. The pollen of the same flower may fall on its stigma by itself. Second, the pollen of another flower of the same plant may fall on the stigma. And third one is the pollen of a flower of another plant of the same species may fall on the stigma. यहाँ पर कहने का ये है कि ये जो होता है ट्रांसफ़र होता है पॉलेन का स्टिग्मा में, इसमें 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। इसका पहला प्रिंसिपल है कि जो पॉलेन होता है वो एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में पॉलेन जो है वो स्टिग्मा में खुद से शेड करता है, गिरता है। सेकंड में है कि अनदर, एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर में होते हैं ये, जिसमें कि पॉलेन है किसी एक ही प्लांट के एक फ्लावर का पॉलेन दूसरे उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है। और थर्ड है कि पॉलेन, एक फ्लावर का पॉलेन दूसरे प्लांट के पॉलेन में, बट उनका स्पेसीज जो होता है वो सेम होता है,
कहने का यहाँ मतलब है कि एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जो ट्रांसफर होता है उसका, लेकिन उस प्लांट का स्पीसीज सेम होता है। तो दिस ट्रांसफरेंस कैन अकर थ्रू विंड। ये जो ट्रांसफर होता है पॉलेन का कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में अलग अलग प्लांट में बट सेम स्पीसीज में, तो ये खुद से नहीं हो सकता है। ये हवा के द्वारा होता है, कीड़े मकोड़ों के द्वारा होता है, या पानी के द्वारा होता है। तो ये जो ट्रांसफर होता है वो पॉलिनेशन कहलाता है। सो pollination is the process of transference of pollen grains from the anther to the stigma. Types of pollination. There are two types of pollination: self-pollination and cross-pollination. Self-pollination. It is the transfer of pollen from the anther to the stigma of the same flower or to the stigma of another flower of the same plant. सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है, इसमें एंथर से जो पॉलिन निकलते हैं वो एक ही फ्लावर में, जो वैसे फ्लावर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, उस पॉलिन ग्रेन जो है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं, या फिर एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में एक फ्लावर से पॉलिन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में। सेकेंड है क्रॉस पॉलिनेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर्स ऑफ फ्लावर्स of one plant to the stigma of a flower of another plant. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो एक प्लांट के मेल फ्लावर से या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज एंथर से पॉलन जो है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो कि ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा और जिसको कंबाइन रूप में पिस्टिल कहते हैं, तो वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में उसका ट्रांसफर होता है या वो शेड करता है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। सेल्फ पॉलिनेशन further classified into two types: ऑटोगैमी एंड गियोटोनोगैमी। ऑटोगैमी जो है वो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो ऑटोगैमी ये सेल्फ पॉलिनेशन का एक टाइप है जिसमें एक ही फ्लावर में पॉलिन का ट्रांसफर स्टिग्मा में होता है और वो फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। गियोटोनोगैमी, इसमें डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ये पॉलिनेशन जो होता है वो एक ही प्लांट में दो फ्लावर्स के बीच में होता है, जो अलग अलग फ्लावर लगते हैं उसमें होता है, उसको गियोटोनोगैमी कहते हैं। इधर टेबुलर फॉर्म में आप क्लियरली देख रहे होंगे कि फिर क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो दो उसके दो टाइप्स होते हैं और दो फैक्टर्स होते हैं कि जिसके द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। उसका एक फैक्टर है एबायोटिक फैक्टर और दूसरा है बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर जिसमें कि ये नॉन लिविंग होते हैं और वो विंड और वाटर है। विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको एनिमोफिली कहते हैं। वाटर पॉलिनेशन जो होता है वो हाइड्रोफिली कहलाता है। बायोटिक फैक्टर्स और लिविंग फैक्टर्स इसको जूफिली भी कहते हैं, और इसमें जूफिली दैट मीन्स एनिमल्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो जूफिली कहलाता है, वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है तो उसको एंटेमोफिली कहते हैं,
बैट्स के द्वारा होता है तो चीरोप्टेरोफिली कहते हैं। ये चमगादड़ के द्वारा होता है और जनरली कदम के प्लांट में होता है। मैलाकोफिली ये स्नेल्स के द्वारा होता है और ऑर्निथोफिली ये बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। गियोटोनोगैमी ये सेकंड टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड गियोटोनोगैमी। गियोटोनोगैमी में एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर्स होते हैं और एक फ्लावर का एंथर से पॉलन ग्रेन और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में उसका ट्रांसफर होता है। Genetically, it is similar to autogamy because the pollen grains come from the same plant. Second type of pollination is cross pollination or xenogamy. Cross pollination or xenogamy is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of a different plant of same species। यहाँ फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि दो अलग अलग फ्लावर्स हैं। तो प्लांट भी दो अलग अलग हैं लेकिन उनका जो स्पीसीज है वो सेम है। तो एक प्लांट के फ्लावर से एंथर से पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में उसका ट्रांसफर होता है, वो जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। और इसमें एक ये चीज ध्यान देने की है खास कि ये खुद से नहीं हो सकता है क्योंकि प्लांट अलग अलग हैं, कुछ डिस्टेंस पे भी हैं जहाँ पर एंथर और स्टिग्मा क्लोज्ड नहीं है। तो इसको इसके लिए किसी चीज की मतलब कोई एजेंट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ओके, फिर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन और वी कैन से हम लोग ये कह सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन फिर फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाइड होता है, वो कहलाता है या उसको हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। तो प्लांट्स यूज टू बायोटिक एंड वन बायोटिक, ठीक है। प्लांट्स यूज टू एबायोटिक। एबायोटिक में क्या आते हैं, एबायोटिक एजेंट्स में विंड और वाटर आते हैं और बायोटिक एजेंट्स में एनिमल्स आते हैं। उसमें अब एनिमल्स में भी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, उसमें इंसेक्ट्स भी हैं, बैट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं और स्नेल्स वगैरह भी हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर pollination. Only a small proportion of plant use abiotic agents. Here एबायोटिक एजेंट्स जो होते हैं उसमें आपका एयर और वाटर है। तो इसमें जो एयर है, ठीक है, तो उसके किस में होंगे, किस तरह के प्लांट में विंड या जो एबायोटिक एजेंट है उस किस तरह के प्लांट में हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता होगा? क्या आप मतलब आप लोग ये चीज बता सकते हैं या सोच सकते हैं या कहीं पढ़े होंगे? और उसी तरह से जो सेकंड है इसमें वाटर, और उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जो होता है वो वाटर प्लांट में होता होगा या उसी में होता है ना। तो ये जानने के लिए पहले हम लोग पढ़ेंगे एनिमोफिली। और जो एयर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, जो यहाँ पे एबायोटिक एजेंट हैं विंड, वो कहलाते हैं एनिमोफिली। तो इसमें द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma through the agency of wind is called anemophily,
ठीक है। और उसी तरह से हाइड्रोफिली हमेशा आप लोग को ध्यान में रखना है कि वाटर से रिलेटेड जो प्लांट्स होंगे उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। अधिक ये इस सेंटेंस का मतलब ये है कि बहुत सारे जो पॉलिनेशन होते हैं वो एजेंट के थ्रू होते हैं, चाहे वो बीज के द्वारा हो चाहे वो बैट के द्वारा हो, जो कि हम लोग पहले अभी पढ़ चुके हैं टेबुलर फॉर्म में। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एनिमोफिली का दिया हुआ है, जिसमें कि पॉलिनेशन occurred by the effect of wind as an agent is called anemophily। हाइड्रोफिली अभी हम बता ही चुके हैं आप लोगों के कि जो पानी वाटर प्लांट होते हैं या पानी के द्वारा जिसमें होता है वो हाइड्रोफिली कहलाता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है आपका कोकोनट भी है। फिर जूफिली, द पॉलिनेशन अकर्ड बाय द इफेक्ट ऑफ एनिमल्स just like insect, bat, snail, birds, etc. as an agent is called zoophily। On the basis of different types of animals involved, it is once again classified into, हम लोग ये अब टेबुलर फॉर्म में पढ़ चुके हैं, एंटेमोफिली है ना, जो कि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ऑर्निथोफिली, जो कि बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। चेरेप्टेरोफिली, जो कि बैट के द्वारा चमगादड़ के द्वारा होता है, यहाँ पर आप लोग फिगर में देख रहे हैं। और Anemophily, it is the pollination by wind. Small flowers are pollinated by anemophily. These plants produce enormous amount of pollen grains। ये जो एनिमोफिली का है, यहाँ पर मेन आप लोगों को ये बताया जा रहा है दोबारा से कि जनरली हो जाता है कि हवा के द्वारा किस में होता है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि जो भी है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ग्रासेस होते हैं, राइस होते हैं, बैम्बू होता है, सुगर केन होता है, ये सब में एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि एनिमोफिली दैट मीन्स एयर और विंड। द एनिमोफिलस फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नेवर कलर्ड। ये नहीं होते, इसमें कलर नहीं होते, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है। दे आर ऑर्डरलेस, इसमें कोई भी महक नहीं होता। एंड नेवर प्रोड्यूस नेक्टर, और इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें नेक्टर नहीं होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर वेरी स्मॉल, ड्राई एंड लाइट। इसका पॉलन ग्रेन्स जो होता है बहुत ही छोटा होता है, सूखा होता है और लाइट वेटेड होता है। स्टिग्मा आर हेयरी एंड ब्रांच टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स फ्लोटिंग इन एयर। और इसका जो स्टिग्मा होता है वो हेयरी होता है, और जो इसके पॉलन ग्रेन्स जो हवा में प्रेजेंट होते हैं उसको वो ट्रैप करता है। हाइड्रोफिली, हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोफिली जो होता है ये पॉलिनेशन जो होता है वो पानी के द्वारा होता है। वेरी फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स अंडरगोज हाइड्रोफिली व्हेन द पॉलिनेशन अकर्स बिलो द वाटर लेवल इज कॉल्ड hypohydrogamy। It's seen in plants like Ceratophyllum or Hydrilla। Plant है, when the pollination occurs at the water level is called epihydrogamic। एक पानी के अंदर होता है, एक पानी के लेवल पे होता है। It's seen in plants like Vallisneria। In other aquatic plants like white water hyacinth, Eichhornia, water lily flower emerges out of water and pollination occurs by wind or insects। ये एक्वेटिक प्लांट होते हुए भी, वाटर हाइसिंथ आप लोग देखते हैं, हम हमारे कॉलेज के पास जो बड़ा तालाब है, जो झील है जिसको कि लेक भी कहते हैं यहाँ का, तो वहाँ उसमें बहुत ही सारे वाटर हाइसिंथ भरे हुए हैं। उसमें आइकोनिया है और उसमें बहुत अच्छे पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। और उसमें लेकिन वो वाटर प्लांट होते हुए भी उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो हवा के द्वारा होता है या इंसेक्ट के द्वारा होता है।
In Vallisneria, the submerged aquatic plant, the male flowers opens at the water surface. वेलिस्नेरिया में सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, माने कि कुछ इसके पार्ट्स जो होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। मेल फ्लावर्स ओपन एट द वाटर सरफेस, का जो मेल फ्लावर होता है वो वाटर सरफेस के पर, मतलब कि वो एकदम ऊपरी लेवल पे ये इसके फ्लावर्स ओपन होते हैं। द रिलीज्ड पॉलन ग्रेन्स फ्लोट्स ऑन वाटर करेंट। The pedicel of female flower elongates till it reaches the water surface to contact with pollen grains. यहाँ फिगर में आप लोग क्लियरली इसे देख रहे होंगे। Zoophily. It is the pollination by animals like insects, bees, wasps, birds, bats, etc. already studied. Majority of plants are pollinated by insects. The entomophilous flowers has some characteristic features. क्या क्या इसके फीचर्स हैं? द फ्लावर्स आर फ्रैग्रेंट एंड ओमिट्स ऑर्डर, जैस फॉर एग्जांपल जैस्मीन, रोज। कहने का मतलब है कि इसमें स्मेल होता है, इसमें बहुत ही अच्छा सुगंध होता है जिससे कि इंसेक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। द फ्लावर्स आर कलरफुल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, फ्लावर्स जो होते हैं, जो उसके पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। द नेक्टर ग्लैंड प्रोड्यूसेस नेक्टर टू फीड विजिटिंग इंसेक्ट्स, इसमें नेक्टर्स होते हैं, रस होते हैं जो कि इंसेक्ट्स उसको फीड करने के लिए आते हैं। द पॉलन ग्रेन्स आर स्टिकी और स्पाइनी, वो चिपचिपे होते हैं और इट हेल्प्स टू अटैच द बॉडी ऑफ विजिटिंग इंसेक्ट्स, और ये इंसेक्ट्स के बॉडी में सट जाते हैं। टू कैच पॉलन ग्रेन्स द स्टिग्मा बिकम्स स्टिकी, और फिर वो इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर्स में जाते हैं उसी स्पीसीज के, तो उसका जो स्टिग्मा होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स को कैच कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। Yucca plant is pollinated by moth. The moth and yucca cannot complete their life without each other. Here moth, इसको हिंदी में कीट कहते हैं। Yucca belongs to the family Liliaceae, in which pollination is carried out by a moth. The moth bores a hole in ovary to lay its eggs. Then it collects pollen grains from several flowers and pushes in the hollow end of stigma. मोथ जो है, जो कीट होता है, वो ओवरी में होल करके उसमें एग्स दे देते हैं, अंडे दे देते हैं, और फिर पॉलन को कलेक्ट करके, पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके कुछ अदर फ्लावर्स से, और ये स्टिग्मा में उसको पुश करते हैं, डाल देते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड सीड डेवलपमेंट, द लार्वी ऑफ मोथ फीड ऑन डेवलपिंग सीड्स, और जो अंदर में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, दैट इज द पॉलन ग्रेन्स से जो गैमिट रिलीज होते हैं और एक के साथ फ्यूज़न होता है, तो वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल में सीड्स बनना शुरू हो जाता है। तो जो ओवरी में जब मोथ ने एग्स दे दिए और उसमें से लार्वे जब निकल पड़े, तो वो क्या करते हैं कि जो डेवलपिंग सीड होता है उसको वो खाना शुरू कर देते हैं। द अनकंज्यूम्ड सीड्स डिस्पर्स्ड टू प्रोपगेशन, और उसमें से कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं, जिसको कि वो लोग नहीं कंज्यूम कर पाते हैं, तो वो फिर आफ्टर मेच्योरिटी उसका डिस्पर्सल होता है और फिर नया वो उनका प्रोपगेशन होता है। दस मोथ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट yucca, and yucca cannot reproduce sexually without moth. अब इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा, लेकिन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो कि मेन टाइप्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसमें इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस
और क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उनके डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि एक इस सब ये पॉलिनेशन के अलावा ये जो टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है जो कि नेचुरल है ना, कि जिसमें मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट जिस चीज़ को फेवर करते हैं, और उसके अलावा एक पॉलिनेशन और है जिसको कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।